अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबा दें। शुक्रिया। कि अगर इखलाक किसी मर्द की सूरत में होते तो हजरत मियां मीर की सूरत में होते। हजरत मियां मीर का सफर, सरहिंद और वापसी। लाहौर में क़याम के दौरान आपके इल्म फजीलत की शोहरत हुई। मुतक़द्दिमीन और तालिबाने इल्म बकसरत आपके पास कसब फैज के लिए आने लगे। इसी असना में आप सरहिंद तशरीफ ले गए। वहां आप घुटने के दर्द और दूसरे अवारज में मुब्तला हो गए। इस दौरान हाजी नेमतुल्लाह सरहंदी ने आपकी तीमारदारी की। सेहतयाब होने पर फरमाया कि मालो मता नहीं जो तुम्हें दूं, लेकिन रूहानी दौलत से माला माल कर सकता हूँ। चुनांचे आपने उन पर खुसूसी तवज्जो फरमाई और एक ही हफ्ता में सलूक के दर्जा कमाल पर पहुंचा दिया। सरहिंद 1 साल क़याम के बाद आप वापस लाहौर तशरीफ लाए और आखिर उम्र तक यही क़याम मुकीम रहकर दावत और इरशाद में मसरूफ रहे। आपकी वफात 88 साल की उम्र में बरोज मंगल 7 रबीउल अव्वल 1045 हिजरी के मुताबिक 1635 ईस्वी को हुई। आपके साल वफात पर तमाम तज़किरा नगार मुत्तफिक है, लेकिन उम्र के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। दारुल शिकवा सकीनतुल औलिया में लिखते हैं कि बाद लोग आपकी उम्र 160 साल, विलादत 957 हिजरी और वफात 1045 हिजरी है। इस हिसाब से आपकी उम्र 88 साल होती है। हजरत मियां मीर को उनकी वसीयत के मुताबिक मुरीदैन के साथ मौजू हाशमपुरा नज़द दारापुर में दफन किया गया। मौजू हाशमपुरा 1053 हिजरी में दारुल शिकवा के हुक्म पर मुस्मार कर दिया गया था। आजकल ये इलाका मियां मीर के नाम से मौसूम है। मज़ार मुबारक की तामीर के लिए दारुल शिकवा ने इंतजाम किए, मगर वो कत्ल हो गया, तो इसके बाद इसकी तामीर औरंगजेब आलमगीर के हाथों अंजाम पाई। आपके खुलफा और मुरीदैन की तादाद बहुत ज्यादा है। उनमें से जिन्होंने सिलसिला कादरिया के फयूज़ और बरक़ात को आम किया, उनमें हाजी नेमतुल्लाह सरहंदी, मियां नत्था दीवान, हाजी मुस्तफा सरहंदी, मुल्ला हामिद गुज्जर, मुल्ला रूही मारूफ रहीम, मुल्ला ख्वाजा कलां, हाजी सालेह कश्मीरी, मुल्ला अब्दुल गफूर, शेख अब्दुल खैर, शेख इस्माइल, काजी ईसा, मुल्ला मोहम्मद बदख्शी सरफहरिस्त है। आपकी सल्बी औलाद न थी, इसलिए शहजादा दारुल शिकवा ने आपके विसाल के बाद आपकी बहन हजरत बीबी जमाल खातून के साहबजादे हजरत मोहम्मद शरीफ 1054 हिजरी को सिंध से बुलाकर आपका सज्जादा नशीन मुकर्रर किया और खानका से मुल्हिक तमाम इमारत और जायदाद उनके सुपुर्द की। उनकी वफात के बाद उनकी औलाद सज्जादा नशीन रही। 1960 ईस्वी में महकमा औकाफ पंजाब ने इस खानका का इंतजाम अपनी तहवील में ले लिया। महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेर इंतजाम मज़ार मुबारक और मस्जिद की तामीर और तज़य्युन और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी रहता है। लाहौर के मुआसर उलमा कराम इस जमाने में लाहौर में सिलसिला कादरिया, सहरवर्दिया, चिश्तिया और नक्शबंदिया के बहुत से बुजुर्गान दीन क़याम पजीर थे। इनमें से चंद बुजुर्गों के इसमें ग्रामी दर्ज झेल है। हजरत खैरुद्दीन अबुल मुआला करमानी, हजरत शाह अबू इसहाक, हजरत सैयद कामिल शाह, हजरत ताहिर बंदगी, हजरत शाह बिलावल कादरी, हजरत शेख हुसैन लाहौरी। सिलसिला सहरवर्दिया मखदूम शेख हमजा कश्मीरी, बाबा दाऊद खाकी, हजरत सैयद झोलन मशहूर द गोड़े शाह लाहौरी, मियां मौज दरिया बुखारी, हजरत शाह जमाल लाहौर, हजरत शाह दौला गुजराती, हजरत शेख मोहम्मद इस्माइल मार्फत बा मियां वड्डा। सिलसिला चिश्तिया हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, हजरत शेख जलालुद्दीन थानसेरी, हजरत शेख जानुल्लाह चिश्ती, हाजी अब्दुल करीम चिश्ती, शेख अबू सईद चिश्ती, साबर गंगोही, शेख अब्दुल खालिक चिश्ती। सिलसिला नक्शबंदिया हजरत मुल्ला जमाल तलवी, हजरत ख्वाजा खामद महमूद अल मरूफ बा हजरत ईशा नक्शबंदी, शेख मोहम्मद सईद नक्शबंदी मुजद्दी, हजरत शेख मोहम्मद मासूम नक्शबंदी। आपसे बहुत सी करामात मंसूब है, लेकिन आप इनके ज़ाहिर करने में बहुत मोहतात थे और इन्हें अवाम में पोशीदा रखते थे। हजरत मियां मीर अलैहि रहमतुल्लाह इल्म फ़ान के नहायत बुलंद मर्तबे पर फाइज थे। उनको दीनी उलूम पर कामिल दस्तरस हासिल थी और ये आलम था कि जब आयात कुरान, अहादीस नबवी और अकाबा के अशार व अक़वाल की तशरीह फरमाते मजलिस में मौजूद उलमा व फज़ला हैरान रह जाते। आपकी इल्हामी बातें बजाय खुद करामत और तर्जुमान वही होती थी। इस तबसारात का जवाब यूं देते थे कि असास
मुतमईन हो जाता था। आपने कोई किताब तस्नीफ नहीं की। आपकी हयात और तालीमात के बारे में शहजादा दारुश्शिकवा ने किताब सकीनतुल औलिया लिखी और इस वक्त यही माखूज की हैसियत रखती है। दीगर तज़किरा निगारों ने इसी से इस्तिफादा किया है। इसकी रोशनी में आपकी चंद तालीमात ये है: बाजारों और गुजरगाहों में तन्हा चलो ताकि याद इलाही में मशहूर रह सको। रूह खुदा का अमर है और दर अमर इलाही की ताज़ीम है। ये है कि याद हक से गाफिल न होने दिया जाए। आप नजराना जात से परहेज फरमाते थे और कहते थे कि मैं मुफलिस व मुस्तहिक नहीं, गनी हूँ। जिसका खुदा हो वो मुफलिस नहीं होता। दिल से जात की मोहब्बत निकाल देना बड़ा मुजाहिदा है। सलूक के मर्तबों में से पहला मर्तबा शरीयत है। आदमी तीन चीजों यानी नफ्स, दिल और रूह का मजमुआ है। हर एक की इस्लाह तीन चीजों से होती है। इनमें से इस्लाह नफ्स शरीयत की पैरवी से, इस्लाह दिल तरीकत के फराइज अदा करने से और इस्लाह रूह हकीकत के मर्तबों की हिफाजत से होती है। हकीकत का मफहूम वो वजूद को फानी बनाना और दिल को मासूदी अल्लाह से खाली करना है जो दर्जा कुर्ब तक वासिल होता है। औलिया अल्लाह की मौत उनके नफ्स की मौत होती है। नफ्स की मौत के बाद उन्हें अब्दालन याद की जिंदगी हासिल होती है। आप फरमाते हैं कि लिबास ऐसा होना चाहिए कि कोई पहचान न सके कि ये दरवेश है, सूफी है, फकीर है या क्या है। आप यारान तरीकत को ताकीद फरमाते थे कि कल्ब की हजूरी के बगैर नमाज नहीं होती। अगर ये नहीं तो नमाज तन्हा या बाजमात बेकार है। समा के बारे में आपका मसलक, आप समा से शगफ रखते थे लेकिन आपने कभी कवालों को तलब नहीं किया और ना वो हमेशा उनकी खिदमत में रहे। आप शरीयत की पाबंदी और जब्त नफ्स की बिना पर वजद और रक्स नहीं करते थे। जमा के दौरान खुश होते तो खुशी आपके चेहरे से अया होती और रेश मुबारक के बाल खड़े हो जाते थे, मगर वकार ऐसा था कि ना कोई हरकत सादर होती थी और ना हाथ उठाते थे।